तो दोस्तों आज की कहानी में आप देखेंगे कि एक आइलैंड पर जब दो लड़कियां फंस जाती है और उन्हें हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक जहाज उनकी तरफ आ रहा है जो उनकी मदद करेगा। लेकिन इस जहाज पर मौजूद लोग इनकी मदद करने के बजाय इनके चीथड़े उड़ा डालते हैं, इनके एक एक ऑर्गन्स को निकाल कर बेच खा जाते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी ही रहने वाली है, तो आइए पूरी कहानी देखते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हमें काया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि वो अपने पिता और एक भाई के साथ रहती है। यहाँ पर वो अपने डैड से आकर बोलती है कि वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है और जल्दी घर लौट कर आने का वादा करके वो अपनी कार लेकर निकल जाती है। अब जब वो अपने फ्रेंड से जाकर मिलती है तब उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि आज हम डाइविंग करने वाले हैं, जिसके बाद वो उसे अपने फ्रेंड जूलियट से मिलवाती है। तब वो बोलता है कि उसके साथ उसका भाई अलेक्जेंडर भी आएगा और हम देखते हैं कि आधे घंटे में ये सारे लोग तैयार हो जाते हैं और ये लोग अपने फोन को एक पॉकेट में डालकर पूरी तैयारी के साथ समंदर में उतर जाते हैं। अब ये लोग समंदर को चीरते हुए एंजॉय करते हुए एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद ये लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं, समंदर में नहाते हैं, डुबकियां लगाते हैं और फुल मौज मस्ती और रोमांस करने के बाद जब ये लोग घर जाने का वापस फैसला करते हैं, तभी रास्ते में अचानक से जूलियट की गाड़ी पलट जाती है, जिसके चलते वो दोनों पार्टनर पानी में गिर जाते हैं और उसका भाई भी पीछे से आकर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिसके चलते उसके भाई की मौत हो जाती है। इसके अलावा वो पानी में गायब भी हो जाता है और अब ये सारे लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं। अब ये दोनों फ्रेंड मिलकर उन्हें समंदर में ढूंढने लगती हैं, लेकिन जूलियन नहीं मिलता। लेकिन उसका भाई अलेक्जेंडर पूरी तरह से घायल हालात में वहां पर मिल जाता है। इसके अलावा उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है और उनके फोन भी समंदर में डूब जाते हैं। अब यहाँ पर ये तीनों लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और इन दोनों लड़कियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये करें तो क्या करें अब। और जब ये लोग मदद के लिए किसी को देखने की कोशिश करती हैं तो इन्हें समंदर में दूर दूर तक कोई चीज दिखाई नहीं देती। काफी वक्त गुजरने के बाद इन्हें एक जहाज इनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब ये दोनों जहाज को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इशारा करने लगती हैं कि वो यहाँ पर फंसी हुई हैं। और इनके ऐसा करने के बाद जहाज का कैप्टन कुछ टाइम बाद इन्हें देख भी लेता है, जिसके बाद वो इनकी मदद करने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। अब कैप्टन जब उन्हें अपने जहाज पर लेता है तो काया उनका शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद वो फौरन कैप्टन से बोलती है कि मेरा दोस्त घायल है, क्या तुम्हारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा है। तब कैप्टन रे बताता है कि हाँ क्यों नहीं, हम इसकी व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन तब तक एक आदमी काया को दवा देने के बहाने उसके पास जाकर उसे ही बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो आदमी ले जाकर उन दोनों लड़कियों को जहाज के निचले हिस्से में कैद कर देता है और अलेक्जेंडर को मरने के लिए तड़पता हुआ ऊपर ही छोड़ देता है। अब ये दोनों लड़कियां और भी बुरे तरीके से फंस चुकी थी। यहाँ ये दोनों लड़कियां उनसे बहुत सवाल करती हैं कि हमारा दोस्त किस हाल में है और कहाँ है और हमें तुमने यहाँ पर क्यों कैद कर रखा है, लेकिन उन्हें इसका कोई भी जवाब नहीं देने वाला मिलता। अब ये दोनों लड़कियां यहाँ से अलग अलग जुगाड़ लगाती हैं निकलने का, लेकिन कोई भी रास्ता काम नहीं आता। अब इसके बाद रे खाना देने के लिए इन दोनों के पास आता है, लेकिन काया बोलती है कि उसकी फ्रेंड के पेट में दर्द हो रहा है और उसे बहुत जल्द ही दवा की आवश्यकता है। तब रे उसे बताता है कि डॉक्टर जल्द ही आ रहा है। कुछ टाइम गुजरने के बाद ये देखते हैं कि इनकी तरफ एक जहाज और आ रहा है और कुछ ही दूरी पर रुक जाता है और उस खूबसूरत जहाज से एक आदमी बोट निकालकर इनकी तरफ आता है। अब वो आदमी अलेक्जेंडर को देखकर बोलता है कि इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पर ये बुढ़ा बोलता है कि आदमी तो वैसे भी मरने वाला है और मुझसे एक पेशेंट ने किडनी की डिमांड की है, तो इसकी किडनी काम आ जाएगी और हम इसका लीवर और किडनी दोनों अपने काम में ले लेते हैं और इसके बदले में आप सबको काफी मोटी रकम मिल जाएगी। यहाँ पर ये दोनों लड़कियां काफी बुरी तरीके से रो रही होती हैं, इन्हें लगता है कि इनकी ही गलती है और उसकी फ्रेंड भी बोलती है कि मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आई, सब मेरी गलती है। इधर हम देखते हैं उनके दोस्त को यानी अलेक्जेंडर को अल्टरनेटर पर लिटाकर उसके बॉडी का ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं और उसकी बॉडी को लपेटकर समंदर में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद अब वो नीचे जाता है, जिसके बाद रे दिखाता है कि यही वो दोनों लड़कियां हैं जो उन्हें समंदर में मिली थी और वो बताता है कि इनमें से एक लड़की घायल है। तब वो डॉक्टर बोलता है कि लड़की तुम अपना घाव दिखाओ और फिर वो बूढ़ा उसके घाव को देखकर वहां से चला जाता है और अब ये लोग दोबारा आकर माइल्ड को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काया उन्हें पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करती है। अब रे उसे धक्का देकर माइल्ड को लेकर चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे भी वेंटिलेटर पर बांध दिया जाता है। अब हम देखते हैं वो बूढ़ा डॉक्टर इस लड़की की भी ऑर्गन्स निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। इधर हम देखते हैं काया को जो कैसे भी करके जहाज के चेम्बर को खोलकर ऊपर आ जाती है और फिर चुपके से बाहर निकल जाती है। नीचे जाकर वो देखते हैं कि जहाज के एक कमरे में इंजन सेट है, जिसके फ्यूल के पाइप को वो काट देती है, जिसके चलते जहाज का सारा फ्यूल बह जाता है। जिसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर अपने लोग से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जिसके बाद वो फिर एक कमरे में जाती है जहां पर उसे एक हथियार मिलता है, जिसे लेकर वो उस आदमी को मारने के लिए निकल पड़ती है। अब इधर डॉक्टर उसके बॉडी पार्ट्स निकालने वाला होता है, लेकिन तब तक काया पहुंच जाती है और बोलती है कि मेरे फ्रेंड से दूर रहो। अब वो डॉक्टर पीछे मुड़कर बोलता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। अब काया डरते हुए इस पर तीर चला देती है, लेकिन निशाना सही लगता है, डॉक्टर के सीने में तीर जा घुसता है। अब काया फौरन दौड़कर अपनी फ्रेंड को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी फिर भी उसे पकड़ लेता है और अब उसे पूरी तरह से मारने की कोशिश करता है। तब तक इधर उसकी फ्रेंड अपने आप को आजाद कर लेती है और उस डॉक्टर के गले में कई बार चाकू से स्टेप कर देती है, जिससे चलते इस डॉक्टर की आज यहीं पर मौत हो जाती है। अब जब जहाज का कैप्टन रे वहां पर आता है तब वो देखता है कि डॉक्टर मरा हुआ है और कोई नहीं है।
उन दोनों के जाने के सारे रास्ते बंद करने लगता है। अब वो जहाज के ऊपर जाकर जब चेक करता है तब उसे पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां समंदर में तैरते हुए भाग रही हैं। अब जब वो अपनी जहाज को स्टार्ट करता है तो उसकी जहाज स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि उसने पहले ही उसके इंजन के फ्यूल का पाइप काट दिया था। अब जब वो जाकर इंजन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके इंजन का सारा फ्यूल गिर चुका है और अब वो मजबूर है, कुछ भी नहीं कर सकता। अब इधर माइल काया से बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर भाग लो और अपनी जान बचाओ, जिस पर काया बोलती है कि वो उसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन फिर माइल बोलती है कि मेरी चिंता मत करो और तुम यहाँ से सिर्फ अकेले निकलो जल्दी से। तब कायल उसे बोलती है कि वो उसे लेने जरूर आएगी और वो बहुत तेजी से तैरते हुए दूसरी बोट पर चली जाती है, जिसके बाद वो दूसरी शिप में चढ़कर तुरंत कंट्रोल रूम से कनेक्ट होने की कोशिश करती है और बहुत बार प्रयास होने के बाद उसे समुद्री सीमा से कनेक्ट हो जाता है। वो बताती है सारा सिचुएशन कि उनके साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तब कंट्रोल रूम से वो एक लेडी पूछती है कि तुम अपनी लोकेशन बताओ। तब काया बोलती है कि उसे लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं समंदर में एक छोटी सी बोट पर हूँ। तब वो वायरलेस पर कनेक्ट हुई महिला उसे एक जुगाड़ बताती है कि वो एक चीज निकाल कर वहां से पानी में फेंक दे, जिससे उसे उसका लोकेशन पता चल जाए। और काया के ढूंढने के बाद उसे सिग्नल कनेक्टर मिल जाता है। अब जैसे ही वो उस कनेक्टर को पानी में फेंकने के लिए जाती है, लेकिन देखती है कि रे तैरते हुए उसकी बोट की तरफ आ रहा है और मौका देखकर वो सिग्नल कनेक्टर को पानी में फेंक देती है। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले रे उसकी पेट में आकर चाकू मार देता है, जिसके चलते काया भी गिर जाती है और उसके हाथों से वो सिग्नल कनेक्टर भी गिर जाता है। जिसके बाद काया फायर गन से उसके ऊपर शूट कर देती है, जिसके चलते फायर गन का फायर उसके मुंह में चला जाता है और उस कैप्टन का मुंह जल जाता है। अब हम इधर देखते हैं जब काया होश में आती है तब वो देखते हैं कि कैप्टन मर चुका है। जिसके बाद वो फिर से कनेक्टर को लेकर नाव के किनारे जाती है और उसका पिन निकालकर पानी में फेंक देती है और फिर पानी में गिरते ही वो सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है और उसका करंट लोकेशन पहुंच जाता है। अब सुबह होते ही वहां पर एक टीम आती है और जहाज की जांच पड़ताल करती है, जिसके बाद वो लोग काया को हेलीकॉप्टर की सहायता से वहां से लेकर जाते हैं और वो लोग समंदर की छानबीन करते हैं तो उन्हें माइल भी मिल जाती है, जिसके बाद ये लोग उसे भी रेस्क्यू करके अपने साथ ले जाते हैं। तब तक काया के पिता भी वहां पर आ जाते हैं और फिर दोनों को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।